हेलो। आप सबका स्वागत है वाणी एजुकेशन एंड कल्चर चैनल में। मैं दिवाकर हालदार आज मैं आपके सम्मुख लाया हूँ भारतीय भाषा और हिंदी कि हिंदी भारतीय भाषाओं में कहाँ स्थापित है और उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान ने देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिनमें भारतीय संविधान ने देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसका विवरण मैंने यहाँ बिल्कुल डिस्प्ले पे शो किया है। मैंने कॉलम बना दिया भाषा, राज्य और लिपि। पहला असमिया, जहाँ असम राज्य की है और जहाँ पे असमी लिपि में लिखी जाती है ये। दूसरा है उड़िया, उड़ीसा राज्य, उड़िया यहाँ की लिपि है। उर्दू ये पूरे भारत में बोली जाती है, इसलिए इस राज्य का नाम नहीं है। अरबी और फारसी इसकी लिपि है। कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटक की मूलतः भाषा है और कन्नड़ लिपि में ही लिखी जाती है। कश्मीरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर की है। फारसी, अरबी और शारदा लिपि होती है इसकी 3 मुख्यतः। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम 6 नंबर पे कोंकणी। कोंकणी गोवा राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, जिसकी लिपि है देवनागरी। गुजराती अगली भाषा गुजरात में बोली जाती है, जहां से हमारे आज के वर्तमान यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। गुजराती लिपि है उनकी। डोगरी भाषा जो बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, एक और जिसकी लिपि है देवनागरी। तमिल, तमिल ये द्रविड़ परिवार की भाषा है जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है, लिपि है जिसकी तमिल। नेक्स्ट द्रविड़ परिवार की और एक भाषा है जो तेलुगु है, ये भी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और तेलुगु इसकी लिपि है। इसी के साथ एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुआ है, जहां पर भी तेलुगु बोली जाती है। इसका विशेष ध्यान रखें, पहले 4 राज्य थे साउथ के, अब 5 है। नेपाली ये सिक्किम राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, जहाँ की लिपि है देवनागरी या जिसकी लिपि है देवनागरी। पंजाबी एक मुख्य भाषा है पंजाब राज्य में बोली जाने वाली, जिसकी लिपि है गुरुमुखी। बांग्ला जिसकी जो बोली जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक, ये बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। बोडो ये अगली हमारी भाषा है जो असम राज्य में के लोगों की भाषा है और जिसकी लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट वन 15 नंबर पे है मणिपुरी। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, असम, मणिपुर। मणिपुरी यहाँ की भाषा है और मणिपुरी मेतेई यहाँ की लिपि है। नेक्स्ट वन जो हमारे पश्चिम के राज्य हैं, जहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है भारत की, और यहाँ की लिपि है देवनागरी। मलयालम ये दक्षिण भारत के सबसे नीचे का राज्य है, जहाँ की भाषा है मलयालम। केरल राज्य में बोली जाती है, ये भी द्रविड़ परिवार की भाषा, इसका ध्यान रखेंगे आप, और इसकी लिपि है मलयालम। मैथिली ये हमारे जो बिहार राज्य की भाषा है, ठीक, बिहार देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैंने इससे पूर्व में भी कह दिया था आपको, जब मैं भारतीय साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा था हिंदी साहित्य का, तो मैथिल कोकिल याद होगा आपको, विद्यापति, जिन्होंने पदावली की रचना करी थी। इसके अलावा नेक्स्ट वन संथाली, ये झारखंड में बोली जाने वाली भाषा, झारखंड राज्य में। इसकी लिपि भी देवनागरी है और ओल्ड सिमेट इसके कंक्लूड करते हैं इससे। नेक्स्ट वन 20वीं जो भाषा है वो है संस्कृत। ये बहुत पूरे देश में जहाँ हमारे संस्कृत के ग्रंथ आदि का इस समय, पहले तो शुरुआत इसकी हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत ही रही है, लेकिन कालांतर में हिंदी ने जब इसका पूरा ग्रहण कर लिया, तो अब यह सिर्फ हमारे पूजा पाठों, कर्मकांडों या फिर जहाँ पे हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, उसमें संस्कृत के श्लोक या मंत्रोच्चारण इत्यादि किए जाते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आर्य परिवार की भाषा और द्रविड़ परिवार दोनों जगह ही संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुतायत में इसकी लिपि है देवनागरी। अगली भाषा है सिंधी। सिंधी है, इसकी भी लिपि देवनागरी और अरबी, ये मिला जुला है। सिंध क्षेत्र के लोग की मूल भाषा वो सिंधी है, और जो मूल भारत की 60% जनसंख्या जिसको बोलती है वो है हिंदी भाषा। इसके प्रदेश देखिए आप, हिमाचल प्रदेश 1, हरियाणा 2, दिल्ली ये केंद्र शासित राज्य हैं, चंडीगढ़ भी 2 केंद्र शासित हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार,
उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनकी लिपि है देवनागरी। ठीक, आगे मैंने आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि हम क्या जान पाए। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल मिलाकर 1652 बोलियां या भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 216 बोलियां ही केवल ऐसी हैं जिनके बोलने वाले 10,000 से अधिक हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानना चाहिए, वो है भारत में हिंदी जानने समझने वालों की संख्या कुल आबादी की 60% है। और इस पूरे वीडियो में जितना मैंने आज आपको बताया है उसमें हमने जो जाना है मूल बिंदु, हमको ये 3 बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है, जिनमें मैं नाम बता दूं आपको, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था आपको, आज फिर मैं बता रहा हूँ। जिनमें प्रमुख जो 2 आर्य और द्रविड़ भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा है, संविधान द्वारा हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया है। संविधान द्वारा हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया है। तीसरा है, शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज, मीडिया आदि में मानक हिंदी का प्रयोग होता है। जब भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे जो शिक्षा में और साहित्य में, सरकारी कामकाज में और मीडिया में जब भी आप हिंदी बोलने वालों या हिंदी लिखने वालों की आप चर्चा करेंगे या उसको देखेंगे बड़ी गंभीरता से, तो वहाँ मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अब इस वीडियो के आधार पर मैं आपसे कुछ MCQ प्रश्न पूछूंगा या फिर उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या हमने कौन सी भाषा भिन्न भाषा परिवार की है। ये पहला प्रश्न है हमने जो अब तक सीखा उसमें, और इसमें हम जानेंगे कि भाई तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। तो इसमें जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि संस्कृत जो है वो भिन्न भाषा परिवार की भाषा है। दूसरा है, भारत संघ की राजभाषा का नाम है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल, ये। तो इनमें से क्या होगा, भारत संघ की राजभाषा का नाम क्या होगा, हिंदी। तीसरा है, भारत संघ की सह राजभाषा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि भारत संघ की राजभाषा अंग्रेजी को लिया गया है। भारतीय जनसंचार मीडिया में सबसे अधिक प्रचलित है अंग्रेजी, तमिल, बांग्ला, हिंदी। तो इसका उत्तर होगा हिंदी। नेक्स्ट वन, राजभाषा का आशय है राजाओं की भाषा, आम जनता की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो इसका उत्तर होगा सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 14 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो इसका उत्तर होगा 14 सितंबर। अगली जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की संख्या है 14, 16, 18 और 22। तो उत्तर होगा इसका 22। मानक हिंदी का आशय है हिंदी की बोलियां, अंग्रेजी हिंदी का मिश्रण, शुद्ध हिंदी, हिंदी साहित्य मीडिया प्रयुक्त हिंदी। तो इसका उत्तर होगा शिक्षा, साहित्य, मीडिया प्रयुक्त हिंदी। ठीक, आपने समय दिया, देखा। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर प्रेरित करिएगा। थैंक यू वेरी मच।